हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे मोमेंट्स पर आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की। चलिए देखते हैं ये पहला न्यूमेरिकल। इसमें प्रॉब्लम आई है कि अगर किसी दरवाजे के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए उसकी एज पर, तो उसकी हिंज पे यानी दरवाजे के कब्जे पर कितना मोमेंट क्रिएट होगा। तो ये दरवाजा का एज बनाइए। इसमें अपना ये पॉइंट जो है वो दरवाजे की हिंज को शो करेगा, और जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि दरवाजे का जो पैनल है वो 0.7 मीटर लॉन्ग है, तो 0.7 मीटर लॉन्ग का एक पैनल बनाइए और परपेंडिकुलर एक लोड लगाना है 10 न्यूटन्स का। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि इसका मोमेंट कितना आएगा। तो सिंपल अर्थमेटिकल फार्मूला लगेगा यहाँ पर, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको लगा के हम इसमें से मोमेंट निकाल सकते हैं। तो फोर्स है 10 न्यूटन और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.7 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा मोमेंट आ गया अबाउट हिंज इज 7 न्यूटन मीटर। अब इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है कि अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर न लग के और कुछ एंगल पर लगाया जाए तब हमारा मोमेंट कितना आएगा। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसके बी पार्ट को। इस प्रॉब्लम का बी पार्ट है कि ये 10 न्यूटन लोड है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर लगा हुआ है। अब यहां पर हमको इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो 10 न्यूटन जो कि हॉरिजॉन्टल पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारा 10 sin 60 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारा 10 cos 60। अब यहाँ पर जो 10 cos 60 है उसका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा है हिंज पे, इसलिए 10 cos 60 का कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। बाकी दूसरा जो कंपोनेंट है 10 sin 60 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.7। अब हम मोमेंट अबाउट हिंज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने मोमेंट निकाल दिया 10 sin 60 इंटू 0.7 और 10 cos 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। आपका मोमेंट अबाउट हिंज आ गया 6.06 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स अभी हम एक और प्रॉब्लम लेंगे, सेकंड प्रॉब्लम के गिवन है कि एक वुडन प्लैंक है ABC जो कि दो सपोर्ट्स पे है, एक A पे और एक B पे, और A और B के बीच की दूरी उन्होंने दे रखी है हमको 1.8 मीटर और टोटल वुडन प्लैंक की हमको लेंथ दे रखी है 3 मीटर। अब ये हमको पूछ रहे हैं कि C पॉइंट पे हम कितना लोड लगाएं सच दैट कि आपका वुडन प्लैंक जस्ट स्टार्ट हो जाए, आप वहां से अपना A का सपोर्ट वो छोड़ दे। तो इसका हम एक फिगर बनाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब हमने प्रॉब्लम के हिसाब से ये फिगर बनाया है ABC। वुडन प्लैंक का उन्होंने वेट दे रखा है 40 न्यूटन। अब वो 40 न्यूटन वुडन प्लैंक के CG पे एक्ट करेगा, और वुडन प्लैंक यूनिफॉर्म होने से इसका CG उसके सेंटर पे आएगा। मतलब आपका जो 40 न्यूटन लोड है वो वुडन प्लैंक के 1.5 मीटर पे एक्ट करेगा। अब ये जो 1.5 मीटर है और जो B सपोर्ट है वो A से उन्होंने 1.8 मीटर एज पर प्रॉब्लम दे रखा है। तो ये जो आपका 40 न्यूटन लोड है यहाँ से B पॉइंट से 1.8 माइनस 1.5 0.3 मीटर पे एक्ट करेगा। टोटल वुडन प्लैंक का लंबाई है 3 मीटर। अब ये हमको यहाँ पर एक वेट लगाना है, मान लीजिए वो वेट है W। अब इस वेट W का हमको वैल्यू निकालना है। अब कैसे करेंगे इसको? अब ये देखिए जो B पॉइंट है, अगर यहाँ पर अगर लोड लगाते हैं और ये लोड को बैलेंस करने के लिए यहाँ से अगर इसको सपोर्ट को छोड़ना है तो यहाँ पर एक रोटेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये रोटेशन तब क्रिएट होगा जब वो B पॉइंट पे से आपका ये वुडन प्लैंक टॉपल होगा, यहाँ पर B पॉइंट पे रोटेट होगा। अब B पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा B पॉइंट का इक्विलिब्रियम। तो हम सारे मोमेंट्स जो हैं, जो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट B पे लग रहे हैं उनको इक्वेट करेंगे, यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 करेंगे B पॉइंट पे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा W का। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट B, अब B पॉइंट पे फोर्स देखिए, दो फोर्स एक्ट करें, एक तो 40 न्यूटन और एक W। नाउ 40 न्यूटन जो है आपका B पॉइंट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए B पॉइंट का एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B से 0.3। तो
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू 40 इंटू 0.3। अब आप देखिए W वेट B को कैसे रोटेट करेगा। ये W वेट है, B को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यहां पर आप देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट B हो गया W वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.2। अब अगर B पॉइंट को इक्विलिब्रियम में होना है तो उसके ऊपर एक्ट हो रहे सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए। हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल करेंगे तो हमें W की वैल्यू निकल जाएगी। यहां हमने क्लॉकवाइज मोमेंट W इंटू 1.2 और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 12 को इक्वेट किया, W की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। इसका अर्थ होता है कि भाई अगर हमने W यहां पर 10 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो ये आपका जो वुडन प्लैंक है वो अपनी जगह से रोटेट हो जाएगा और ए सपोर्ट को छोड़ देगा। चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। इस प्रॉब्लम में इसको हम बोलते हैं रोलर प्रॉब्लम। रोलर प्रॉब्लम में क्या है कि एक बड़ा रोलर है और एक ब्लॉक के ऊपर उसको क्रॉस करना है। हमारे पास पूरे डायमेंशंस दे रखे हैं, रोलर के डायमेंशंस दे रखे हैं और ब्लॉक के डायमेंशंस दे रखे हैं, और ये जानना चाहता है कि हम उसके ऊपर कितना लोड लगाएं कि सच दे कि रोलर वो हमारे ब्लॉक से ऊपर हो जाए। मान लीजिए हमारा ये रोलर है, ये हमारा रोलर है और ये हमारा ब्लॉक है। ये रोलर को ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है और कितने लोड से ये ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाएगा इसको हमको लेना है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाएंगे रोलर और ब्लॉक का डायमेंशंस के साथ, और उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है और उससे हम अपना लोड की वैल्यू निकाल देंगे। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जिसका की हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब इसके कॉर्नर पे एक रोलर बनाना है और रोलर का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर या रेडियस है 40 सेंटीमीटर, वो हमारे प्रॉब्लम में गिवन है। तो आइए एक सर्कल बनाते हैं, एक सेक्शन जो कि रोलर का एक सेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ये रोलर का सेक्शन है जिसका की रेडियस 40 सेंटीमीटर है। अब प्रॉब्लम के हिसाब से रोलर के पेरीफेरी पर एक रस्सी लगाई गई है और एक लोड लगाया गया है जिसको कि अभी हम अपनी सहूलियत के लिए P नाम दे देते हैं। अब ये हमारा पोजीशन बन गई। यहां पर एक स्ट्रिंग पे P फोर्स लगाया हमने। अब ये हमको जानना है कि ये P फोर्स जो है ये किसकी वैल्यू कितनी होगी, और ये पॉइंट है A। रोलर एक तो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है और दूसरा इस A पॉइंट पे रेस्ट कर रहा है। अब जैसे ही अगर हम इस पे फोर्स P लगाएंगे और इतना फोर्स लगाएंगे कि जैसे रोलर मूव होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा कि रोलर सिर्फ A पॉइंट पे सपोर्ट करेगा। अब जब A पॉइंट पे सपोर्ट करेगा तो हमको इक्विलिब्रियम A पॉइंट का देखना पड़ेगा। A पॉइंट के इक्विलिब्रियम से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लोड होगा तो रोलर पूरी तरह से A के ऊपर चला जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी लोड कम होगा तो वो A को क्रॉस नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा A का इक्विलिब्रियम, और A का इक्विलिब्रियम में भी हमको इसमें मोमेंट का इक्वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मोमेंट इस पे लग रहे हैं। अच्छा, और इसमें दूसरी बात, जो रोलर का वेट दे रखा है वो उसके CG पे एक्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3000 न्यूटन लोड इस पे एक्ट होगा। अब आप देखिए कि आपका जो है P जो है का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से है आपका OP, इसको हम नाम देते हैं C, तो आपका हो जाएगा BC। नाउ BC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज OC इज 40 सेंटीमीटर। Because OC is 40 centimeter, that is the radius of the roller, and OB is again 20 centimeter, and OB is again 20 centimeter, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस आपका है 40 सेंटीमीटर रेडियस, और इसमें ब्लॉक की निकाल देंगे 20 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आपकी बचेगी 20 सेंटीमीटर। अब अगर BC की वैल्यू निकालना चाहे तो BC आएगा OB प्लस OC, और OB की वैल्यू है 20 यहां से निकाली, और OC की वैल्यू है 40 यहां से हमने निकाली, तो टोटल BC की वैल्यू आ जाएगी 60।
ये जो 3000 न्यूटन का लोड है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे देखिए तो हमारा आता है ए बी। अब ए बी इज नॉट गिवन। अब ए बी अगर गिवन नहीं है तो हम इसको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ओ बी ए। अब ओ बी ए में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा बेस हो गया। नाउ ए बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम ओ ए की वैल्यू, क्योंकि ओ ए जो है रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर आएगा, 40 लगा दिया, और ओ बी की वैल्यू हमने यहां से ले ली 20 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में फीड किया, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 34.64 सेंटीमीटर। अब हम दोनों मोमेंट्स को इक्वेट करेंगे, एक के अबाउट मोमेंट्स लेंगे। अब देखिए 3000 न्यूटन का जो लोड है वो ए पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया हमारा ACM इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू 3000 into AB, that is equal to 3000 into 34.64, जो कि अभी हमने यहां से लिखा। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया हमारा 3000 into AB, that is equal to 3000 into 34.64। अब आप देखिए जो P फोर्स है वो P फोर्स A पॉइंट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोमेंट अबाउट ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू बी सी, क्योंकि ए से पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC और BC की वैल्यू हमने यहां से निकाली 60 सेंटीमीटर, तो P इंटू 60। अब ए पॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहां से हमको P की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेट करेंगे P इंटू 60 इज इक्वल टू 3000 इंटू 34.64, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1732 न्यूटन। अब यहां पर 1732 न्यूटन का अगर लोड लगाएंगे तो ये जस्ट स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर रोल करने के लिए। अब इसमें एक केस और बनता है, अगर ये लोड P पेरिफेरी पे न लग के अगर सेंटर पे लगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए ये भी केस डिस्कस कर लेते हैं। हमको AB की वैल्यू तो सेम रहेगी, बाकी यहां पर हमको OB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि OB की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अब यहां पर अगेन हमको A पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट A के अबाउट देखने पड़ेंगे, और दोनों को इक्वेट करके यहां पर हम P की वैल्यू निकाल देंगे। लीजिए मोमेंट्स A के अबाउट आपका जो 3000 न्यूटन है उसका वही AB रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और AB की वैल्यू हमने जो निकाली थी 34.64 वही इसमें यहां पुट करेंगे, और P का जो डिस्टेंस यहां घट जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो OB रहेगा, और OB की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ब्लॉक है 20 सेंटीमीटर का और रेडियस है 40 सेंटीमीटर। 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। यहां पर OB की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लगा दीजिए, तो P की वैल्यू आ जाएगी 3000 इंटू 34.64 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 5196 न्यूटन। अगर हम सेंटर पे लोड लगाएंगे तो यहां पर P की वैल्यू हमको 5196 लगाएंगे, तब जाके ये रोलर इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ेगा। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने मोमेंट्स को और गहराई से समझा होगा। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the video.